हेलो दोस्तों, नमस्कार। नीट 2026 की रैंक लिस्ट के आधार पर पहली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, MBBS मेरिट रैंक लिस्ट, फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, जिसमें 595 स्कोर करने वाला छात्र सबसे टॉप पर है यहाँ पर। और जब आप टॉप रैंकर्स में देखेंगे तो रैंक 1 पर 595 वाला कैंडिडेट, ये एक स्टेट की लिस्ट है। कौन सा स्टेट की लिस्ट है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। रैंक 2 में 545 अंक वाला छात्र है, रैंक 3 में 537 अंक वाला है। मेरिट लिस्ट में कुल 385 अभ्यर्थियों को ही शामिल किया गया है। दोस्तों यहाँ पर मेरिट लिस्ट कैसे चेक करना है, ये मेरिट लिस्ट आपकी मिजोरम की है। आप लोग देख सकते हैं, इस वेबसाइट पर जाकर आप मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। रैंक और आपके मार्क्स के आधार पर यह मेरिट लिस्ट दी गई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों, क्या देखेंगे, मिजोरम डायरेक्टरेट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन ने नीट यूजी 2026 की पहली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की। मेरिट लिस्ट नीट यूजी 2026 स्कोर के आधार पर तैयार की गई है। जिनका नाम नहीं है तो मैं आपको बता दूं, सेकंड मेरिट लिस्ट भी आपकी 28 जुलाई 2026 को आएगी। अब हम बात करते हैं MCC ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग आपकी कब स्टार्ट होगी, रजिस्ट्रेशन कब होगा, आपको कब रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे करना है कि आपको कम नंबर पर भी गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर मिल जाए। अगर आपके नंबर 300, 330, 350, 370, 390, 400, यानी कि अगर आपके नंबर 300 से 400 के बीच हैं तब भी आपको अच्छा कॉलेज यहाँ पर मिल सकता है। कैसे मिलेगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आपको काउंसलिंग करना है। काउंसलिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे तो आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। दोस्तों तो पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी कैंडिडेट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि वीडियो की ये जानकारी, काउंसलिंग की जानकारी सबके पास पहुँचे। आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को हाइप कर दें और आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जो है नोटिफिकेशन बेल आइकन उसको ऑल पर क्लिक कर लें, क्योंकि दोस्तों काउंसलिंग से जुड़ी हर अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जो है नोटिफिकेशन उसको ऑल पर क्लिक कर लीजिए। सबसे पहले देखिए काउंसलिंग आपकी कैसे होती है। आपकी जो है, आपको यहाँ पर पता है कि इस साल लगभग देश में कुल 1,36,939 MBBS सीटें उपलब्ध हैं। और यानी एक MBBS सीट पर लगभग 8 छात्रों का यहाँ पर क्या है, प्रति सीट कंपटीशन 8 छात्रों का है MBBS की पर सीट पर। यहाँ पर ये जो मैंने आपको MBBS की रैंक लिस्ट दिखाई, जो है जानकारी मिली, ये हिंदुस्तान के आर्टिकल के माध्यम से मिली, जिसमें दिखाया गया कि मिजोरम की जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की गई है। अब जैसा कि इस लिस्ट में आप देख भी सकते हैं दोस्तों कि 595 नंबर पर टॉप कैंडिडेट हैं, फिर 541, 537, 517 इस प्रकार से हैं यहाँ पर। और इसको आप ऑफिशियल वेबसाइट से चेक भी कर सकते हैं। वेबसाइट भी यहाँ पर बताया गया है, कौन सी वेबसाइट है, ये आप गूगल पर लिख के सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, जो मिजोरम की मेरिट लिस्ट आई है उसका उद्देश्य क्या है कि जो कैंडिडेट है अपनी स्टेट कोटा सीट में अपनी स्थिति जान सकेंगे कि कितने नंबर पर कितने रैंक आपकी बन रही है। और पहली लिस्ट में कैटेगरी के आधार पर रैंकिंग नहीं की गई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये मेरिट लिस्ट किन कोर्सों के लिए आई है, तो MBBS, BDS, BHMS, BMS, BPSC एंड AH, BPT, ओके। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ MCC ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के लिए। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता है MCC किन सीटों के लिए काउंसलिंग कराती है, तो आप कहेंगे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 15% ऑल इंडिया कोटा। दोस्तों MCC काउंसलिंग कराती है ऑल इंडिया कोटा की 15% सीटों के लिए। और जो 85% सीटें होती हैं वो स्टेट कोटा के थ्रू होती हैं, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। एम्स हो गया, जिपमर हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गए, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गए, ESIC हो गए, AFMC सहित अन्य संस्थान हो गए, ओके। तो सबसे पहले काउंसलिंग में आपका ध्यान से देखना, फर्स्ट राउंड होगा। और अगर आपको फर्स्ट राउंड में ही MBBS गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या BDS गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या BSc नर्सिंग चाहिए, तो जो मैं गलती बता रहा हूँ वो आपको नहीं करनी है। और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको काउंसलिंग करना है, क्योंकि अब आपका काउंसलिंग बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। पहले तो कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रेडी करके रख लीजिए। एक तो आपका एडमिट कार्ड, दूसरा रैंक लेटर कहिए या स्कोर कार्ड कहिए, जो आपका रिजल्ट आया है तो आप अपना स्कोर कार्ड निकलवा के रेडी रखिए, एडमिट कार्ड रेडी रखिए। MCC अलॉटमेंट लेटर आपको तब मिलेगा जब आपका काउंसलिंग जब होगा फर्स्ट राउंड में। जैसे कि मान लीजिए आपने काउंसलिंग की और चॉइस फिलिंग के बाद आपको, चलिए ये मैं आपको बाद में बताता हूँ जिससे कि आप समझ पाएँ। पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ ये क्लियर करता हूँ दोस्तों कि कैसे आपको काउंसलिंग करवानी होती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों,
सबसे पहले आपका एक शेड्यूल जारी होता है काउंसलिंग का, उसमें रजिस्ट्रेशन की डेट दी गई होती है, ध्यान से देखेंगे, और उसमें फ़ीस पेमेंट की डेट दी गई होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चॉइस फिलिंग की डेट दी गई होती है कि कब आपको कब से कब तक चॉइस फिलिंग करना है, और चॉइस को लॉक कब तक कर सकते हो आप। चॉइस फिल करने का मतलब ये है आपको आपकी रैंक के आधार पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ये आप अगर अपनी चॉइस फिलिंग में कॉलेज फिल कर देंगे, जैसे कि आपके पास दोस्तों समझना, ध्यान से समझना, कोई भी मिस्टेक नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करना। बहुत सारे आपके पास कॉलम होंगे दोस्तों, ध्यान से देखें, आपके पास बहुत सारे इस प्रकार से कॉलम होंगे जिसमें आपको दोस्तों क्या भरना होगा, कॉलेज नेम फिल करना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपके नंबर 650 के ऊपर है और आप चाहते हैं आपको दिल्ली का एम्स मिल जाए, तो यहाँ पर आप फिल करेंगे एम्स दिल्ली, या आप चाहते हैं आपको जो है ऋषिकेश का एम्स मिल जाए तो एम्स ऋषिकेश फिल करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों, या भुवनेश्वर का एम्स चाहिए तो यहाँ भुवनेश्वर का एम्स फिल करेंगे, या आप चाहते हैं कि आपको कोई टॉप MBBS गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो वहाँ पर आप MBBS कॉलेज का नाम फिल करेंगे। तो जब आपका चॉइस फिलिंग देखा जाएगा और इसको आप लॉक कर देंगे, फिर देखा जाएगा आपकी चॉइस फिलिंग कि आपने कौन सा कॉलेज फिल किया है, और जो कॉलेज आपने फिल किया है अगर उतनी आपकी रैंक बन रही है, उतने आपके अगर मार्क्स बन रहे होंगे, तो फिर सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है जिसमें आपको लिस्ट प्रोवाइड की जाती है कि कौन सा कॉलेज आपको मिला। आपके नाम के आगे, आपके रोल नंबर के आगे आपके कॉलेज का नाम लिखा होता है। फिर जो आपको कॉलेज अलॉट होता है, अगर वो कॉलेज आपको चाहिए, ध्यान से देखना, जो कॉलेज आपको अलॉट होता है, ध्यान से देखेंगे, अलॉटेड कॉलेज अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से अपना अलॉटमेंट लेटर, यहाँ पर जिसकी मैं बात कर रहा था ये देखिए नीचे, तो वहाँ से आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको नहीं चाहिए तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और फर्स्ट राउंड में ऑलरेडी आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो सेकंड राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप डायरेक्टली सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इस प्रकार आपको आपका अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। कितनी रैंक पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कितने मार्क्स पर, किस स्टेट में, चलिए दिखाते हैं। एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, अलॉटमेंट लेटर, 10th 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, फ़ोटो ID, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास या लागू है तो, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एडमिशन के टाइम ये सारी चीज़ें आपसे जो है डॉक्यूमेंट्स के तौर पर दोस्तों मांगी जाएंगी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये आपके सामने पिछले साल की कुछ क्लोजिंग रैंक है जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें से आपको दिल्ली एम्स की जनरल की 48 क्लोजिंग रैंक थी पिछले साल, OBC की 207 थी, SC 644, ST 1405। इसी के आसपास इस साल 2026 में भी इसी के आसपास दोस्तों रह सकती है, थोड़ा सा आपको कम ज़्यादा देखने को मिल सकता है। इस प्रकार आप यहाँ पर अन्य कॉलेज भी हैं, उनकी भी जनरल, OBC, SC, ST आप लोग कैटेगरी वाइज क्लोजिंग रैंक पिछले साल की देख सकते हो। अगर आपको सभी एम्स की देखनी है प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग रैंक, एम्स दिल्ली, जोधपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, ऋषिकेश, नागपुर, मंगलगिरी, तो आप देख सकते हो जनरल, ये OBC, ASC, ये ST, इस प्रकार। अब यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ दोस्तों, काउंसलिंग आपका बहुत जल्द शुरू होने वाला है, और काउंसलिंग में आपको ऑल इंडिया कोटा में 15% सीटों के अंतर्गत ऑल इंडिया कोटा में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अगर आपकी रैंक कितनी है तो देखिए, यहाँ पर मैं आपकी रैंक लिखने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से आप देखोगे। काउंसलिंग में MCC ऑल इंडिया कोटा 15% सीटों में गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकता है अगर आपकी रैंक, ध्यान से देखिए, जनरल यानी UR से 32,000 तक है, OBC से अगर आपकी रैंक 33,000 तक है, EWS से रैंक अगर आपकी 34,000 तक है, और SC कैटेगरी से रैंक अगर आपकी 1.5 लाख तक है, और ST कैटेगरी से रैंक अगर आपकी 1,85,000 तक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलने के बहुत ज़्यादा दोस्तों चांस रहेंगे। मैं आपको सभी स्टेट का यहाँ पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी दिखा दूंगा। उड़ीसा, केरल, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, UP, हिमाचल प्रदेश, किन स्टेट में क्या कट ऑफ रहेगी। देखिए, पहले MCC काउंसलिंग कराती है ऑल इंडिया कोटा की, उसके बाद स्टेट कोटा की काउंसलिंग होती है तो स्टेट अथॉरिटीज़ कराती हैं। जो स्टेट कोटा का शेड्यूल अलग जारी होता है, और स्टेट कोटा की कट ऑफ भी कम रहती है क्योंकि यहाँ सीटें 85% होती हैं। तो ये चीज़ आपको पता है। जैसे कि फर्स्ट राउंड की अगर कट ऑफ ज़्यादा गई, मान लीजिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, तो टेंशन ना लें,
सेकंड राउंड में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, सेकंड में नहीं मिलेगा तो थर्ड राउंड में मिल जाएगा। लास्ट में थर्ड राउंड के बाद एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी होता है जहां पर खाली सीटें बचती हैं, तो कम अंक वाले छात्रों को, कम रैंक वाले छात्रों को यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस रहते हैं। काउंसलिंग का शेड्यूल जैसे ही जारी होगा, काउंसलिंग से जुड़ी अपडेट जैसे ही आएगी, आपको पूरा शेड्यूल और कैसे अपनी चॉइस फिल करना है, कितनी रैंक पर कौन सा कॉलेज फिल करना है, इसकी पूरी लिस्ट टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाएं, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सअप की लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप को फॉलो कर लें आप लोग, वहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, आप लोग जुड़ जाइए। इसके अलावा आपका कुछ भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं कि सर हमारी रैंक 2 लाख है, 3 लाख है, तो हमें कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, हमारे नंबर 500 में, 400 में, 300 में, तो क्या कॉलेज मिल सकता है, तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉलो करके मैसेज करोगे तो आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। एक चीज़ और सुन लीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस स्टेट से हैं और नीट 2026 का एग्ज़ाम जब आपने दिया है तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आपका कितना स्कोर बन रहा, आपकी कितनी रैंक बन रही है, आप कमेंट में बताएं। कमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपका कमेंट सबसे ऊपर हाईलाइट होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के वाल पर क्लिक कर लें। धन्यवाद।